आपका आज वीडियो में। तो आज वीडियो हम लेकर आए हैं, कल भाई उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी और हमें बहुत ज़्यादा सजेशन मिल रही थी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो हमें वीडियो सजेस्ट की जाती हैं वो किसी भी न्यूज़ चैनल की सजेस्ट मत किया करें, क्योंकि वो अलाउ नहीं होती हैं आपको देखना। तो बाकी आप जो YouTube चैनल्स हैं उनकी वीडियोस हमें जरूर सजेस्ट करें। और जो वीडियो आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है भाई, टाइटल है महाकुंभ में आए IIT बॉम्बे से पढ़े अभय सिंह के बारे में एक्सपर्ट क्या फैला, IIT बॉम्बे सोशल लिस्ट। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Brought to you by iTel। महाकुंभ शुरू हो चुका है। लाखों लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी भी लगाई और आने वाले दिनों में और भी लोग जुटने वाले हैं। महाकुंभ में साधुओं और भक्तों की खूब भीड़ है। कुंभ में नाना प्रकार के बाबा आते हैं, संत आते हैं, महात्माओं के ऐसे रूप रंग दिखते हैं कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। एक भीड़ महाकुंभ में लगी है तो एक लगी है रीलों पर। बाजार की इकोनॉमी के साथ साथ रील इकोनॉमी भी फल फूल रही है। इसी बीच रीलों पर वायरल है IIT बाबा। पहले इनकी वीडियो खूब चले, अब इनके बारे में खूब सारी बातें चलने लग गई हैं। क्या क्या कह रहे हैं लोग दिखाएंगे, लेकिन एक ऐड के बाद। हुआ ये कि न्यूज 18 पर एक बाबा का इंटरव्यू आया। बातचीत से पता चला कि जिस इंसान से इंटरव्यूअर बात कर रहा है, मतलब रिपोर्टर बात कर रहा है, उसने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है, ऐसा दावा किया। अब वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में है। वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद इंटरनेट ने वो किया जो वो हमेशा से करता आया है। क्या क्या तो दावे हुए, लोगों ने कथाएं लिख दी, ट्रेंडिंग कीवर्ड था, सबको जंप करना था, सब कूदे। हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने अजीब अजीब बातें फैलाई। चलते हैं और बात करते हैं कि IIT बाबा के बारे में क्या लिखा गया। जैसे एक यूजर ने ट्वीट किया, आज तक मैंने जो भी बाबा देखा सब के सब ढोंगी लगे मुझे। पहली बार किसी IIT बॉम्बे पास बाबा को देखा जिनके पास ज्ञान और अध्यात्म दोनों का खजाना हो। पत्रकार, आप इतना हंसते क्यों हैं? IITian बाबा, क्या पता किस पल मौत आ जाए, इसलिए हंसता रहता हूँ। इस ट्वीट के साथ वीडियोज भी थे। IIT बॉम्बे के कीवर्ड का इस्तेमाल करने के लिए ट्वीट लिखा गया। पढ़ लिख कर लोग नौकरी रोजगार करते हैं, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। IIT बॉम्बे से IIT करने के बाद मीनिंग ऑफ लाइफ समझने के लिए बाबा बन गए महाशय। दूसरी तरफ जिंदगी को ऐशो आराम से जीने के लिए बाबा बनने के बाद भी राजनीति में मजे काट रहे हैं IIT बॉम्बे। ट्वीट आया, IIT बॉम्बे में पढ़े हुए बाबा जी के कॉलेज की तस्वीर कुछ इस प्रकार है, जो कि वीडियो में दिखाई गई है। बहुत ही हैंडसम और पढ़ने में तेज दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने संन्यास को धारण किया। यह एक अचंभित बात है, जो कि एक गलत वाक्य है। फेसबुक और इंस्टाग्राम से तस्वीरें निकाली गई और एक्सक्लूसिव फोटो पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं लिखकर वीडियो भी बना दिया गया। इन चित्रों में 10 अंतर ढूंढो टाइप वाली स्ट्रेटेजी भी इंगेजमेंट फॉर्मिंग के लिए की गई और लिखा गया, लाल घेरे में कौन व्यक्ति हैं जो वर्तमान में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल है। इसी के नीचे एक कमेंट आया, सुना है कि प्यार के चक्कर में बाबा जी बन गए। इसी थ्योरी के बारे में लोग खूब सारी बातें करते मिले। ब्लू टिक वाले साहित्य पंक्तियां नाम के ट्विटर अकाउंट से एक लड़की के साथ IIT बाबा की पुरानी तस्वीर लगाई गई और कुछ ऐसे सवाल पूछे जो नहीं भी पूछे जाते तो क्या ही फर्क पड़ता था। जैसे प्रेम में मिली धोखा तो IITian बन गए बाबा। IITian बाबा अभय सिंह, बैच 2008, एरोस्पेस इंजीनियर, कॉलेज IIT बॉम्बे। खबरों को देखा और सर्च किया तो पता चला कि किसी लड़की से प्रेम करते थे जिसने धोखा दे दिया, जिस कारण ये सब मोह माया त्याग ये बाबा बन गए। मेरा सवाल कि क्या सच में प्यार में इतनी ताकत होती है? मेरा सवाल कि क्या पुरुषों के प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो सब त्याग देते हैं? क्या महिलाओं के प्यार में भी ऐसी ताकत होती है? मेरा सवाल, क्या प्यार सच में होता है तो पुरुष और महिलाओं के प्यार में इतना अंतर क्यों? एक को प्यार न मिला तो साधु बन गया और एक महिला को ना मिला तो उसने पुरुष से पैसे की डिमांड की। बस मेरे दिमाग में चल रहा था कभी से। तो एक और थ्योरी सामने निकल गया। IIT ग्रेजुएट से बाबा बने अभय सिंह के मामले को दो तरह से देखा जा सकता है। पहला, मानसिक बीमारी का इलाज न होने के चलते मनोविकृति हो जाना या आसपास के पागलपन के प्रति ये अलग सी प्रतिक्रिया है। नॉर्मल क्या है? एक यूजर तो अलग ही दावा करते मिले, बड़े एक्सट्रीम किस्म के दावे थे कि मैं IIT बॉम्बे में उसका रूममेट था, कॉलेज में ये नशा करता था रूम में, सेमेस्टर में बैक लगती थी इसकी, CGPA डाउन हो गई थी इसकी, प्लेसमेंट नहीं हुआ और अब बाबा बना घूम रहा है। कोई ये मास्टर नहीं है मैथ्स फिजिक्स का, नाकामयाबी को अध्यात्म बता रहा है। क्लेम है, लोग कुछ भी क्लेम कर देते हैं सोशल मीडिया पर। एक यूजर ने लिखा, लोग कुंभ में उस IIT बॉम्बे बाबा से आश्चर्यचकित हैं क्योंकि उन्होंने उत्तरों के तलाश में सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही हमें अपने परिवार, पड़ोस या समाज में उसके जैसा कोई मिलेगा, हम एक जैसा व्यवहार करेंगे और उसे
पागल कहेंगे। सोशल मीडिया पर हम एक सुंदर मुखौटा पहनते हैं। किसी ने लिखा कि आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा का पुराना फोटो है। जब व्यक्ति ज्ञान की तरफ बढ़ता है तो उसको मोह माया, नहाना धोना, बाल कटवाना ये सब भूल जाता है। पढ़ते समय कैसे थे और अब कैसे हो गए आईआईटी बॉम्बे वाले। फलाने जी के बेटे को देखो टाइप वाली तुलना भी शुरू हो गई। लिखा गया इस महाकुंभ में विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया साध्वी बनकर लोकप्रियता बटोर रही हैं, वहीं दूसरी ओर आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियर अभय सिंह वैराग्य अपना चुके हैं। अंतर यह है कि एक ने प्रसिद्धि के लिए ये मार्ग चुना जबकि दूसरे ने आत्मिक शांति के लिए। भाई जिंदगी में ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई आप जो है ना एक लेविश लाइफ को चुनने के बजाय एक स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो चुने और आप उस तरफ जो है वो चले जाएं। अब उनकी ज़िंदगी में क्या कारण रहे होंगे, क्या वजूहात रहे होंगे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन हाँ भाई, लोगों की अगर टिप्पणियों की बात करें, लोगों की बातों की बात करें ना, तो आप लोगों से जितनी मर्जी बातें करवा ले, लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाते हैं। मुझे सच में ये चीज़ समझ नहीं आता। मतलब मेरा सवाल ये है कि हमारे पास इतना टाइम क्यों है कि हम दूसरों को सवाल करें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक है ना, जिसको जैसे रहना रहने दो। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई एक आप कह लो कि इंटरफेरेंस करने का हमारा कोई राइट बनता है। आपको जो इंसान जितना अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता है, आप आई थिंक उतना जानो। उससे ज़्यादा की मतलब चाह क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारी मुझे लगता है अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि अगर हम उन पर फोकस कर लें तो मुझे लगता है कि जो बाकी लोग हैं ना, वो हमारे ऐसे मतलब थोड़ा बच जाएंगे कि हम उनको हर्ट ना करें। और आईआईटी बाबा की बात करें ना, अभी सुबह ही मैंने सोशल मीडिया जब ओपन किया ना, तो मुझे इनकी पिक्चर जो है वो नज़र आई और साथ में मतलब इनकी जो कॉलेज के टाइम की जो पिक्चर थी वो भी साथ में नज़र आई। तो नो डाउट बहुत डिफरेंट लुक में है। अब उनकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया, मुझे लगता है हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर आकर हम लोग चेंज होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ईमान योगी मतलब बातें करती है और इस तरह की साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वो अपनी लाइफ में जो भी करें, जैसे भी वो सामने आ रहे, जैसे भी वो रह रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें उनको कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ शांति मिल रही है, जिसकी वजह से वो उस तरह के आप कह लो कि स्पिरिचुअलिटी वाली साइड पर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा टर्निंग पॉइंट रहता है ना, तो क्योंकि वो हम जैसे लोगों के लिए नॉर्मल नहीं होता हमारे मुताबिक, तो इसलिए हम उस चीज़ को नॉर्मल लेते नहीं। हम कहते हैं नहीं ये चीज़ नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये हमारे मुताबिक नहीं हो रही। तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें जो है ना अब अपने अंदर एक पेशेंस लेकर आना चाहिए एज ए सोसाइटी, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं है। भाई देखें, जहाँ पे ट्रोल करने की बात है ना, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी सोसाइटी में खाली नहीं, पूरी दुनिया में आपको जो है वो ये चीज़ देखने को मिलती है। पूरी दुनिया की ही बात कर रही हूँ, मतलब सोसाइटी हमारी, वो मेरे मुंह से लफ्ज़ निकल गया, लेकिन मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बात। लेकिन देखा जाए ना, पूरी दुनिया में जिस बंदे का जहाँ पर जो है वो नज़र आता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने मुताबिक जो है ना वो चीज़ों को ट्रोल जो है वो कर आता है। दूसरा मैंने एक चीज़ जो है वो नोट की है कि भाई कुछ लोग है ना अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए या अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए ना, जब वो सोशल मीडिया जो है वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो लोगों को जो है ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो ट्रोल जो है वो कर जाते हैं। कोई ना कोई वो लाइन ऐसी लिख जाते हैं कि आप जब पढ़ते हैं ना, तो आपको साफ पता चल रहा था कि बंदे ने ना अपनी खुन्नस जो है यानी दिल की भड़ास, यानी कि अपना अंदर जो है वो बाहर जो है वो रखा है। तो ये चीज़ें जो है ना, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं ना, आप बेशक कोई अच्छी चीज़ भी पोस्ट कर देंगे ना, उसमें से भी नेगेटिव कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो बीच में कोई ना कोई ऐसा आके कमेंट कर जाएगा कि आप ना एक बार सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, या मैंने ऐसी की चीज़ नहीं डाली जिस पे आप इस तरह का कमेंट जो है वो कर जाए। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। बाकी भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो जर्नी जो है वो सिलेक्ट किया, ये उनकी अपनी मर्जी है, वो उसमें सेटिस्फाई हैं, वो अच्छे से उस चीज़ को जो है वो गुजार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को इस चीज़ में भी हैप्पी रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये बात सोचती हूँ कम से कम वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। और उनकी वैसे मैंने उनका इंटरव्यू तो नहीं सुना, क्योंकि मैं जैसे मैंने ये बात बोली भी कि हम लोग यहाँ पर मतलब जो न्यूज़ चैनल की वीडियोस हैं वो तो हम लोग उस वीडियोस नहीं देख सकते, लेकिन ये कि मैं बाद में ज़रूर देखूंगी उनका वीडियो जो इंटरव्यू है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि हमें एक चीज़ जो है वो समझनी चाहिए कि हम जितने भी लोग, जैसे मौजूद में बोला भी कि ट्रॉलिंग शुरू हो जाती है, हम लोग इतने
अनकॉन्शियस हैं इन चीज़ों को लेकर कि हमें ये नहीं पता कि हम अगर किसी को तंग कर रहे हैं कुछ भी, हम अपने कर्म खुद ही इकट्ठे कर रहे हैं और वो हमारे सामने आएंगे आगे, चाहे जो मर्जी कर लें हम लोग। अगर आज हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास वापस आएगा। इंटेंशनली कर रहे हैं तो फिर तो 100% देखे ना, आएगा। इंसान अगर ये सोचना शुरू हो जाए ना तो दुनिया एक बहुत डिफरेंट नजर जो है वो आए। लेकिन हकीकत ये है कि किसी को कर्म की जो है परवाह नहीं है। हर बंदा जो है ना, जब उसके साथ कोई चीज हो रही होती है ना, वो यही सोचता है यार मैंने तो किसी के साथ कभी कुछ किया नहीं। वो बेशक उस बंदे ने जिंदगी में जो मर्जी कुछ किया हो, लेकिन वो यही कहते मैंने तो कुछ किया नहीं, पर मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और लिटरली मैंने देखा है लोग ऐसे होते हैं कि उसे पता भी होता है कि यार ये बंदा क्या कुछ किया होता है, तो वो उससे आगे हाँ पता नहीं तूने, तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार। मैंने ये चीजें देखी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने भी लाइव विटनेस की हुई है। अब फिर आ जाएगा ईमान बहुत ज्यादा योग्यता वाली बातें करती है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, मेरा ये चीजें मानना है। मतलब अब देखो ना, अपने प्रारब्ध अगर हम लोग इकट्ठे करेंगे तो वो हमें भुगतने क्या इकट्ठे करेंगे? प्रारब्ध। वो क्या होता है? यार प्रारब्ध मतलब नहीं पता। मतलब जो हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, जो मतलब वो हमारे सामने समटाइम्स आते हैं ना, तो मतलब वो इकट्ठे नहीं करने चाहिए, जैसे हम अपने कर्म नहीं इकट्ठे करते। तो देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाएं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नो डाउट साइंस जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी हुई है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसा है कि जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। आपको एटलीस्ट आपको इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून मिलता है। सो बाकी ये है कि आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या आपकी ओपिनियन है? क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे हम लोगों ने भी कमेंट सेक्शन देखे, 100 कमेंट, लोगों की 100 ओपिनियन जो है ना वो आपके सामने आती हैं, लोग अपने अपने मुताबिक बोलते हैं। और समटाइम सीरियसली मैं मौजूद वाली बात से एग्री करूंगी, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, बंदा सोचता है इनके पास इतना टाइम है कि कहीं ना कहीं से ये नेगेटिविटी निकाल कर लिखेंगे। तो कोई बात नहीं, वो उनका अपना एक अमल है जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। बट मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि देखो उनका चेहरा जितना स्माइलिंग मतलब हम लोग को उनकी पुरानी पिक्चर्स में नजर आया, अगर इसमें भी देखें तो उन्होंने ये बात डिस्कस की है ना कि मतलब वो स्माइल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मतलब मुझे यही लग रहा है कि मतलब उसमें कमी तो उनके चेहरे पर कोई स्माइल में तो आई नहीं है। और बाकी कारण चाहे वो दिल टूटा है या कोई भी, या स्टडी से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड जो भी रहा हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस इंसान को ना थोड़ा सा एक स्पेस देनी चाहिए कि भाई नहीं इतना ज़्यादा हम लोग इंटरफेयर ना करें। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज वीडियो, इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब बाय।